दोस्तों, मुंबई से बनारस जाने वाली ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। जितने लोग कंफर्म टिकट वाले थे उससे अधिक वेटिंग वाले लोग भरे हुए थे। अप्रैल मई का महीना होता है, लोग बहुत ही परेशान थे, इतनी भीड़ थी। लेकिन एक लड़का वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रहा था, क्योंकि उस लड़के के बगल में दो खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थी और वो दोनों अपने माता पिता के साथ मुंबई से बनारस जा रही थी। दोस्तों, उस लड़के के लिए ये जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर होने वाला था। उस एक रात में क्या कुछ हो जाता है, किसी को कोई खबर नहीं होती है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, ये कहानी है 2 अप्रैल 2024 की, जब एक ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन से बनारस के लिए रवाना होने वाली थी। उस ट्रेन में एक महिला बैठी हुई थी, उनका नाम था यशोमती। वो अपनी 2 लड़कियों के साथ ट्रेन से मुंबई से बनारस की ओर सफर कर रही थी। दोस्तों, ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। जो भी वेटिंग वाले थे उन लोगों को जहां भी जगह मिलता है, बाथरूम के पास, गलियारे में, गेट के पास, सीट के बगल में, जहां भी इन लोगों को सीट मिलता है, ये जहां भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, सारे लोगों का स्लीपर का ही वेटिंग का टिकट होता है। दोस्तों, वो जो औरत होती है, महिला होती है यशोमती, वो अपने बेटियों के साथ आती है। यशोमती जो होती हैं उनका सीट जो होता है वो मिडिल में होता है और नीचे में एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम होता है सुमित। नीचे वाला जो लोअर बर्थ होता है वो सुमित के नाम का होता है। सुमित जो है वो खिड़की के बगल में बैठा हुआ था और उसके बगल में एक और लड़का बैठा हुआ था जिसका ऊपर का सीट होता है। उसके बाद ये तीनों आते हैं वहाँ पर, यशोमती और दोनों उनकी लड़कियां आती है। दोस्तों, जो 2 लड़कियां होती है उनमें से एक का नाम रेखा होता है जिसकी उम्र 21 साल होती है और दूसरे का नाम रिया होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है। दोनों लड़कियां बहुत ही खूबसूरत थी। अब खिड़की के बगल में सुमित बैठा हुआ था, उसकी भी उम्र 24-25 साल की होती है। दोस्तों, वो लोग आते हैं और 2 लोग पहले बैठे हुए थे नीचे वाले सीट पर और ये 3 लोग बैठ जाते हैं। जब 5 लोग 3 लोगों की जगह पर बैठ जाते हैं तो थोड़ा परेशानी होने लगती है बैठने में। उसके बाद यशोमती जो महिला होती है वो सुमित से बोलती है कि बेटा आपका कौन सा सीट है। तो सुमित बोलता है कि यही सीट है जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो वो यशोमती जो महिला होती है वो बोलती है सुमित से कि बेटा अगर तुम मुझे थोड़ी देर के लिए खिड़की की तरफ बैठने दो, बहुत ही गर्मी है, मेरा जो मन है वो बहुत ही खराब हो रहा है, अगर तुम थोड़ी देर के लिए मुझे खिड़की की तरफ बैठने दो तो बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, सुमित जब देखता है कि महिला के बगल में 2 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं तो वह तुरंत मान जाता है, बोलता है कि ठीक है, आप मेरे सीट पर आ जाइए और मैं आपके सीट पर आ जाता हूँ। उसके बाद वो जो महिला होती है यशोमती, वो सुमित की जगह पर खिड़की की तरफ आकर बैठ जाती है और सुमित जो है वो उठकर रेखा के बगल में जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, जैसे ही सुमित जो है वो रेखा के बगल में बैठता है, रेखा जो है वो बड़बड़ाने लगती है, बोलती है मम्मी का भी अलग ड्रामा होता है। पापा बोल रहे थे कि एसी का टिकट निकलवा देता हूँ, लेकिन मम्मी बोली नहीं, मुझे वहाँ पर घुटन होती है और अभी देखो इसे यहाँ आने के साथ ही गर्मी लगने लगी। रेखा जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। कभी अपने पैरों को देखती और कभी सुमित के पैर को देखती कि कहीं सट तो नहीं रहे हैं। उसके बाद कभी अपना कंधा देखती, सुमित के कंधे को देखती कि दोनों सट तो नहीं रहे हैं। वो घसकने की कोशिश करती, लेकिन सीट में जगह तो थी नहीं घसकने की, इसलिए वो चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है और बहुत ही घुटन महसूस करने लगती है। रेखा बोलती है कि बहुत ही परेशानी है, इतनी गर्मी है, कैसे हम लोग बनारस तक पहुँचेंगे। सुमित जब यह सुनता है तो बोलता है कि इस ट्रेन में हमेशा ही भीड़ रहती है, एक बार तो इतनी भीड़ थी कि मैं बाथरूम में बैठ के बनारस तक गया था। रेखा जब सुनती है तो बोलती है, छी भैया, कैसे आप बाथरूम में बैठकर बनारस तक चले गए थे। सुमित बोलता है कि क्या करूं,
उतनी भीड़ थी उस समय कि मैं किसी तरह से एक छोटा सा जगह लेकर किसी के बगल में बैठ गया था, लेकिन फिर बीच में मुझे बाथरूम जाना पड़ा। इतनी भीड़ थी कि बाथरूम जाने में मुझे आधा पौन घंटा लग गया था, इसलिए मैं वहीं पर फिर सोचा कि वहीं बैठ जाता हूँ। आने का मुझे मौका ही नहीं मिला। दोस्तों, रेखा जब सुनती है तो थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है, बोलती है कि बड़ा विचित्र कहानी है भैया आपकी, बाथरूम में बैठ के चले जाते हो। उसके बाद रेखा जो है वो उससे थोड़ा सा घृणा करके थोड़ा घिसकने की कोशिश करती है, लेकिन जगह तो होती नहीं है। वो चुपचाप फिर वहीं पर बैठ जाती है। दोस्तों, इसी तरह से बैठे बैठे 1 घंटा बीत जाता है। ना कोई पानी वाला आता है उस ट्रेन में, ना कोई ठंडा वाला आया। इन लोगों के पास जो पानी का बोतल लेकर आए थे, सारा पी कर इन्होंने ख़त्म कर दिया। दोस्तों, उसके बाद एक छोटा सा स्टेशन आता है और गाड़ी वहाँ पर रुक जाती है। जहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे ना, वहीं पर एक इमरजेंसी विंडो होती है जिसका ग्रिल ऊपर नीचे होता है। तो सुमित जो है, जैसे ही गाड़ी रुकती है, सुमित जो है उसका ग्रिल ऊपर करके और उस ट्रेन से बाहर निकल जाता है। सुमित जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरता है, वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं कोई पानी वाला दुकान मिल जाए, चाहे कुछ खाने को मिल जाए। देखता है तो दूर में एक दुकान होती है छोटी सी, जिसमें पानी का बोतल रखा हुआ होता है। यह सुमित दौड़ कर जाता है और वहां से पानी का बोतल खरीद के लाता है और पीने लगता है। जब रेखा और रिया देखती है कि सुमित पी रहा है, तो वो अफसोस करती है कि यार, हम लोग भी उसके माध्यम से पानी का बोतल मंगवा लेते तो अच्छा होता। उसके बाद दोस्तों, रेखा जो होती है वो सुमित को बुलाने लगती है, भैया भैया बोलती है, लेकिन वो सुनता नहीं है, क्योंकि जो गेट पर 50-100 लोग जो है वो बैठे हुए थे, लटके हुए थे। जब ट्रेन रुकती है तो सारे लोग उतर जाते हैं स्टेशन पर रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि बहुत ही गर्मी थी और उन लोग नीचे उतर के कंफर्टेबल होते हैं, हवा लेते हैं। सुमित को सुनाई नहीं देता है, तो उसके बाद वो ग्रिल से रेखा जो है वो अपने चेहरे को बाहर निकाल कर चिल्लाती है कस कर, भैया भैया। फिर भी नहीं सुनता है सुमित। तो उसके बाद रेखा जो है वो बोलती है, ओ बाथरूम वाले भैया। जैसे ही जब जोर से रेखा बोलती है बाथरूम वाले भैया, तो जितने भी लोग होते हैं और सुमित भी, वो रेखा की तरफ देखने लगता है। उसके बाद रेखा जो है वो उसे इशारे से बुलाती है, सुमित उसके पास आता है। दोस्तों, रेखा जो है वो सुमित को 50 रुपये का नोट देती है। अब बोलती है, भैया ये 50 रुपये लो और 2 बोतल पानी के ले आओ। उसके बाद सुमित जो है वो 50 रुपये लेकर दुकान की तरफ दौड़ता है। 2 बोतल खरीद के जैसे ही वो चलता है, ट्रेन खुल जाती है। उसके बाद रेखा चिल्लाने लगती है, भैया जल्दी बैठो, जल्दी आ जाओ ट्रेन के अंदर। कैसे आओगे, क्योंकि वो तो गया था खिड़की के माध्यम से, लेकिन खिड़की के माध्यम से अंदर तो नहीं आ सकता है चलती ट्रेन में, वो गेट पे लटक जाता है। उसके बाद धीरे धीरे 15 से 20 मिनट में वो अपने बर्थ तक पहुंच पाता है, क्योंकि भीड़ बहुत थी। जैसे ही सुमित बर्थ तक पहुंचता है, रेखा को पानी देता है, तो सामने वाला एक लड़का होता है, वो बोलता है, बाथरूम वाले भैया आ गए। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद सुमित जो है वो उस आदमी पर, उस लड़के पर थोड़ा गुस्सा होता है, बोलता है, भैया ऐसे कोई बोलता है बाथरूम वाले भैया। जैसे ही रेखा ने मुझे बुलाया बाथरूम वाले भैया, तो सारे लोग मुझ पर ऐसे ही देखने लगे जैसे लगता था कि मैं बाथरूम साफ करने वाला लड़का हूँ। दोस्तों, उसके बाद रेखा जो है वो सुमित को बोलती है, सॉरी भैया, मुझे आपका नाम नहीं पता था और नॉर्मल तरीके से मैं आपको बुला रही थी भैया भैया, तो आप सुन नहीं रहे थे, इसलिए मुझे आपका नाम तो पता था नहीं, इसलिए मैंने आपको बुलाने के लिए बाथरूम वाले भैया बोल दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। और आपका क्या नाम है आप बता दीजिए। उसके बाद सुमित बोलता है कि मेरा नाम सुमित है। तो रेखा बोलती है, अरे यार बड़ा अच्छा नाम है आपका। उसके बाद रेखा जो है वो थोड़ा सा घसक जाती है सीट पर और अपने बगल में बैठने का इशारा करती है। सुमित वहां पर बैठ जाता है। दोस्तों, उसके बाद सुमित जो है वो 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और जो महिला होती है यशोमती, उनको ऑफर करते हुए बोलता है, आंटी जी आप कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा। तो वो बोलती है, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं पीती हूँ। उसके बाद सुमित जो है वो रेखा और रिया से पूछता है कि आप लोग ये पियेंगे। सुमित की बातों पर रेखा और रिया बोलती है, हाँ हाँ बहुत गर्मी है, हम लोग पियेंगे। उसके बाद दोस्तों, रेखा बोलती है कि भैया आप 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे, क्या आप अकेले ही 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी लेते? तो सुमित बोलता है कि हाँ सुबह तक पीता, अब ऐसे भी कौन सा ये ट्रेन रुक नहीं रही है, कहीं भी कोल्ड ड्रिंक या पानी मिल नहीं रहा है, तो इसे मैं सेव करके रखता और अपने जहाँ तक मुझे जाना है वहाँ पीते पीते जाता। इसी तरह से दोस्तों सफ़र जो है वो कटने लगता है। दोस्तों, उसके बाद ट्रेन जो है वो धड़ाधड़ चलते रहता है, स्टेशन बाय स्टेशन पार करते रहती है वो ट्रेन। उसके बाद रेखा रिया से बड़बड़ाती है, बोलती है
कि अरे यार, अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए होते तो अच्छा होता। एक्चुअली में रेखा को वॉशरूम जाना था। वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। उसके बाद रेखा जो है वो खड़े होकर गलियारे में देखती है, इतनी खचाखच भीड़ थी कि उसका हिम्मत नहीं करता है और वो दोबारा से सीट पर बैठ जाती है। रेखा अपनी माँ को इशारा करती है, बोलती है माँ वॉशरूम जाना था लेकिन बहुत भीड़ है, कैसे जाऊँ। सुमित जब सुनता है तो बोलता है क्या होगा, चली जाओ, जो भी लोग बैठे हुए हैं वो लोग उठ जाएंगे, क्या आने जाने नहीं देंगे। इस पर बोलती है रेखा कि मैं लेडीज हूँ, कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी, आप जानते हो। यशोमती बोलती है सुमित से कि बेटा अगर तुम कोऑपरेट करते और वहाँ तक तुम इन लोगों को लेके चले जाते तो बहुत मेहरबानी होती। उसके बाद सुमित जो है वो बोलता है ठीक है चलिए। आगे आगे सुमित जाता है, पीछे पीछे रेखा और रिया भी साथ में हो लेती है। उसके बाद वो सुमित जो है वो सबको, जो भी गैलरी में बैठे हुए थे, सोए हुए थे, सबको हड़कियाते हुए, उठाते हुए कह रहे भाई उठो, बैठो हो, थोड़ा सा यहाँ पर कोऑपरेट करो, मुझे जाने दो, यहाँ पर तुम सोए हुए हो, चारपाई लेकर आ जाते। इस तरह का व्यंग कसते हुए, मजाक करते हुए वो सबको हटाते हुए, उठाते हुए बाथरूम तक रेखा और रिया को पहुँचा देता है। बाथरूम के पास पहुँचने के बाद दोनों बाथरूम एंगेज था। जैसे ही एक बाथरूम खुलता है रिया उसमें चली जाती है। रेखा और सुमित अकेले यहाँ खड़े रहते हैं। गेट पर बहुत सारा भीड़ था, उसमें से एक लड़का जो है वो रेखा को घूरने लगता है। तो सुमित देखता है तो बोलता है क्या भाई, कभी इंसान नहीं देखे हो क्या, डायनासोर के ज़माने से आए हो क्या। उसके बाद वो लड़का जो है वो अपनी नज़रें झुका लेता है। रेखा हंसने लगती है। उसके बाद बाथरूम खाली होता है तो 1 बाय 1 सुमित और रेखा दोनों कोई बाथरूम को यूज कर लेते हैं। रिया खड़ी रहती है। उसके बाद तीनों जो है वो धीरे धीरे जिस तरह से जाते हैं उसी तरह से अपने सीट पर वापस आ जाते हैं। दोस्तों वापस आने के बाद रेखा अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी अगर ये नहीं जाते तो हम लोग वाकई में नहीं जा पाते, बहुत भीड़ है और हम लोग कैसे कैसे वहाँ पर करते, ये थे तो हम लोग जाके आ पाए। उसके बाद रिया जो है वो हंसते हुए बोलने लगती है कि भैया ने एक को ऐसे कहा, दूसरे को ऐसे कहा, मतलब जो जो सुमित ने कमेंट्स किए थे सारी बातों को रिया बोलकर हंसने लगती है। उसके बाद दोस्तों ट्रेन चलते रहती है, रात्रि हो जाती है, खाने का टाइम आता है तो ये तीनों जो है माँ बेटी पराठा और भुंजिया लेकर आती है। तो उसके बाद सुमित को बोलती है कि भैया आप खिड़की की तरफ चले जाइए, और ये यशोमती एक जगह हो जाती है तीनों बेटियों के साथ और ये खाना खाने लगती है। उसके बाद जैसे ही रेखा देखती है कि सुमित बैठा हुआ है, वो पूछती है क्या आप खाना लेकर नहीं आए हैं क्या। तो सुमित बोलता नहीं नहीं मैं खाना लेकर आया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मैं लेकर आया हूँ जो आप लोगों के सामने खाने में मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप लोग खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे। तो वो बोलती है रेखा कि क्या ऐसा लेकर आ गए हो। वो बोलता है कि मैं चिकन बिरयानी लेकर आया हूँ। रेखा बोलती है कि नहीं नहीं हम लोग खाते हैं, मम्मी नहीं खाती है, आप कोई बात नहीं, आप इधर आ जाइए और मम्मी दोबारा खिड़की की तरफ चली जाएगी, आप खा लीजिएगा। खाना खाने के बाद यशोमती जो है वो दोबारा से खिड़की की तरफ चली जाती है। फिर से सुमित रेखा के बगल में बैठ जाता है और बैठने के बाद बिरयानी जो है वो मुरादाबादी बिरयानी लेकर आता है। दोस्तों जैसे ही वो पैकिंग को खोलता है पूरे डिब्बे में उसका सुगंध जो है वो फैल जाता है। और उन दोनों लड़कियों को भी सुमित पूछता है कि क्या आप लोग खाएंगे। उसके बाद लड़कियां बोलती है कि अगर आप मेरा रोटी लीजिएगा तभी मैं आपकी बिरयानी खा सकती हूँ। दोनों जो है वो मिल बांट के शेयर करके खा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रेन चलते रहती है और इन लोगों का सोने का समय आ जाता है। दोस्तों कहानी बहुत ही लंबी है, बहुत ही रोचक है, लेकिन मैं आपको एक ही पार्ट में इतना लंबा कहानी नहीं सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी का रोचक तथ्य कि आखिर में वो जो लड़का था सुमित वो कैसे रेखा और रिया को इम्प्रेस करता है और क्या होता है ट्रेन में आगे, देखने के लिए, सुनने के लिए आप मेरे चैनल में बने रहिए। इसी कहानी का पार्ट 2 लेकर मैं आऊँगा। अभी मैं पार्ट 1 सुना रहा हूँ, पार्ट 2 जल्दी ही कल लेकर आऊँगा। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल इसी कहानी का पार्ट 2 लेकर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।